टेक्नोलॉजी विद पर्पस चैनल में आपका स्वागत है। आज भी हमारे पास एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डेटा लॉगिंग और कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक सीखने वाले हैं जो किसी भी डिजिटलाइजेशन टास्क के लिए बहुत क्रिटिकल होता है, और वो है एसक्यूएल डाटाबेस डेटा लॉगिंग। आज हम सीखेंगे कि LabVIEW की मदद से एसक्यूएल डाटाबेस में डेटा कैसे लॉग किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। इनिशिएशन प्रीकंडीशंस ये हैं। आपके सिस्टम में एसक्यूएल सर्वर और LabVIEW दोनों इंस्टॉल होने चाहिए। सबसे पहले हम एसक्यूएल सर्वर स्टूडियो खोलेंगे ताकि हम अपना डाटाबेस टेबल बना सकें। आपको यहां एसक्यूएल डिटेल्स वाला एक पॉपअप दिखेगा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले टेबल बनाते हैं। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से एक डाटाबेस बनाया है जिसका नाम है KD। अब हम इस डाटाबेस के अंदर एक टेबल बनाएंगे। मैं यहां सिर्फ 3 वेरिएबल्स लेने वाला हूं। चलिए टेबल बनाते हैं। यहां मैं पहला कॉलम लूंगा डेट टाइम, दूसरा डेटा 1 और तीसरा डेटा 2। अब इस टेबल को आप LabVIEW टेबल के नाम से सेव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी इस टेबल में कोई डेटा नहीं है। अब चलते हैं LabVIEW की तरफ। मैंने पहले से LabVIEW खोला हुआ है। LabVIEW खोलिए और टूल्स ऑप्शन में जाइए। वहां आपको क्रिएट डेटा लिंक का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक कीजिए तो एक छोटा पॉपअप खुलेगा जो आपसे ड्राइवर डिटेल्स पूछेगा। यहां एसक्यूएल ODBC ड्राइवर सिलेक्ट कीजिए। अब अगला पॉपअप आएगा जहां आपसे सर्वर डिटेल्स मांगी जाएंगी। सर्वर डिटेल्स के लिए आपको एसक्यूएल स्क्रीन पर जाना होगा। देखिए, एसक्यूएल सर्वर का नाम विंडो के ऊपर लेफ्ट साइड में लिखा होता है। आपको वही नाम यहां टाइप करना है। इसके बाद यह आपसे डाटाबेस नेम सेलेक्ट करने को कहेगा। जैसे ही एसक्यूएल नेम सही डालेंगे, अपने आप उससे जुड़े सारे डाटाबेसेस दिखने लगेंगे। यहां आप देख सकते हैं कि KD अब दिख रहा है। इसे सिलेक्ट कीजिए और टेस्ट कनेक्शन पर क्लिक कीजिए। देखिए, अब कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। अब ओके बटन दबाइए। यह आपसे सेटिंग फाइल सेव करने को कहेगा। मैं इसे डेस्कटॉप पर एसक्यूएल नाम से सेव कर रहा हूं। चलिए अब एक छोटा सा फ्रंट पैनल बनते हैं जिसमें 2 डेटा सोर्सेज होंगे, इंटीजर टाइप, एक सेव बटन और एक इंडिकेशन लैंप होगा डेटा लॉग फीडबैक के लिए। अब चलते हैं कोड साइड पर। क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर इवेंट बेस्ड है, इसलिए यहां मैं इवेंट स्ट्रक्चर लेने वाला हूं। इस इवेंट स्ट्रक्चर में हम सेव बटन से रिलेटेड इवेंट ऐड करेंगे। जब भी सेव बटन प्रेस होगा, डेटा एसक्यूएल में स्टोर हो जाएगा।
देखिए, जैसे ही हमने सेव दबाया, एसक्यूएल में डेटा की एक एंट्री टाइमस्टैम्प के साथ सेव हो गई। अब वैल्यूज बदलते हैं और फिर ट्राई करते हैं। देखिए, वैल्यूज बदलने के बाद भी डेटा एसक्यूएल सर्वर में स्टोर हो रहा है। तो जो कुछ हमने किया वो सब सक्सेसफुली काम कर रहा है। उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें ताकि आपको ऐसे और वीडियो मिलते रहें।